बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3 सॉल्व करनी है यूनिट नंबर 4 की। इसमें देखें सोल्व द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है और आप सारे सवालों को गौर से देखें तो सारे सवालों को या तो 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है या 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है या 1000 से। मतलब यह कि 1 के बाद हमेशा 0 0 ही हैं। 1 के बाद 1 0, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, ऐसा ही है। सारे सवालों में आपने 1 के बाद 0 0 के साथ ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 1 के बाद 0 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करना होता है तो आप लोग बड़ी मल्टीप्लिकेशन ना करें। एक ट्रिक है, ट्रिक के ज़रिए से आप लोग शॉर्ट में मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो मैं वो शॉर्ट में मल्टीप्लिकेशन करना सिखाता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में भी शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन ही की हुई है। जब भी आपने 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह से नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, 1 के बाद 0 0 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपने हमेशा शॉर्टकट ही मारना होता है। तो वो शॉर्टकट आप लोगों को बताता हूँ कि वो कैसे करना है। डियर स्टूडेंट, इसको देखें, हमें सोल्व करना है 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपने देखना ये है कि क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 के पास एक ज़ीरो है, तो एक आपके पास ज़ीरो है। जब आप एक ज़ीरो आपके पास होगी तो आपने पॉइंट को एक डिजिट मूव कर देना होता है। तो पॉइंट को एक डिजिट उठाकर आपने इधर लिख देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा 15 पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया। यहाँ आपने पॉइंट लगा दिया, 9 लिख दिया, ये 10 आपका फिनिश हो गया। इस 10 की जो ज़ीरो है ना, इसने पॉइंट को उठाकर यहाँ पर कर दिया, क्योंकि ये एक ज़ीरो थी तो एक डिजिट ये इधर ले आई। तो इस तरह से आपका ये सिंपली आंसर आ चुका है। यही हमारा आंसर है, हमें लंबी वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़नी। इसमें देखो, तो इसमें अब 2 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट जो है उसको 2 डिजिट इधर ले आएंगे। ये तो दोनों ज़ीरो हैं, पॉइंट को उठाकर 1 2 डिजिट इधर ले आएंगी। तो लिहाजा 2 4 8 पॉइंट आपका यहाँ पर आ चुका है, 2 डिजिट मूव करके आ चुका है। अब पॉइंट के बाद क्योंकि ज़ीरो आ रही है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको ऐसा ही लिख दें, 2 4 8, ना पॉइंट लगाएं ना ज़ीरो लगाएं, ऐसे ही हम सिंपली आंसर शो कर दें। ऐसे भी शो करोगे गलत नहीं है, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। अब इस पार्ट में देखें, तो इस पार्ट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और इधर 3 ज़ीरोज़ हैं। तो पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट हैं हमने 3 उसको मूव करवाना है। तो कैसे करेंगे, 4 3 3, 2 डिजिट तो 2 ज़ीरो ने मूव करा दिया। इधर अब और कोई है नहीं डिजिट, तो लिहाजा आप खुद से ज़ीरो लगा दोगे। खुद से हम ज़ीरो लगा सकते हैं। सॉरी, ये मैंने 3 7 लिखना था, मैंने 3 3 लिख दिया। तो देखिए, क्योंकि 1 के बाद 3 ज़ीरो थी तो पॉइंट ने 3 डिजिट इधर जाना था, 1 2 3 डिजिट इधर आकर पॉइंट यहाँ पर आकर रुक गया। क्योंकि 3 ज़ीरो थी तो 3 डिजिट पॉइंट ने मूव कर लिया। अब आप पॉइंट के बाद ज़ीरो है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो 4 3 7, आप ऐसे 7 0 आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो और आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हो। ये दोनों आपके आंसर बिल्कुल ठीक हैं। अब और पार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनको देखें, अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं और अब आपके पास भी 2 ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब है हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव कराना है, 2 डिजिट मूव करा देना है। तो 4 3 यहाँ पर पॉइंट आ गया और ये वाला 100 जो है ख़त्म हो गया, इसके अंदर गुम हो गया। इसका जो पॉइंट है इसने इन दोनों ज़ीरो ने मूव करवा दिया। अब आप इसको सीधा आंसर लिख दो 5 4 3। पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो हो तो उसे आप फिनिश कर सकते हो, इसे फिनिश कर दिया, दोनों आपके आंसर ठीक होंगे। अब इसमें देखो, इसमें आपने 3, अब 2 डिजिट 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट मूव करा दो, 0 3 पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब आप क्या करो, इसको 3 0 3 ये वाला आंसर भी लिख सकते हो, ये ऊपर वाला आंसर भी लिख सकते हो। अब इसको देखो, तो यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं तो यहाँ पर तो आपके पास 2 डिजिट हैं। तो आप क्या करोगे, ये 2 डिजिट तो आपने लिख ली है और खुद से एक ज़ीरो लगा दोगे, क्योंकि 3 ज़ीरो थी तो 1 2 डिजिट तो ये बनते थे, एक ज़ीरो हमने लगाकर 3 डिजिट पूरे कर लिए। यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा लें या ना लगाएं, इस तरह से आप छोड़ दें। 3 0 6 0, ये भी आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने 3 ज़ीरो थी तो 3 डिजिट आपने खुद से प्रोड्यूस किया, पहले 1 2 और ये वाला अपना खुद ज़ीरो लगाकर 3 डिजिट पहले बनाएं और फिर वहाँ पर पॉइंट लिखा। तो इस तरह से आप इसे मूव कर सकते हो। ये स्टूडेंट, इस पार्ट को देखें, यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं तो पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट हैं, हमारा हिसाब बराबर बराबर ही है। 3 5 4 पॉइंट यहाँ पर आ गया, 1 2 तो ये भी 2, तो 2 डिजिट क्रॉस कर लिए उसने। तो यहाँ पर आखिर में ज़ीरो लगा लो पहले, फिर बाद में 3 5 4 ये वाला पूरा आंसर लिख दो। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा करता हूँ, आप लोग ना भी करेंगे ऐसा, आप चाहे ये वाला आंसर लिख कर छोड़ दें, चाहे ये वाला आंसर डायरेक्ट लिख कर छोड़ दें, आपका तब भी आंसर ठीक होगा। अब पॉइंट के बाद
एक डिजिट हमने मूव कराना है क्योंकि 1 0 है, तो लिहाजा हमारा आंसर क्या बनेगा 87.3। तो यही सिंपल आंसर बनेगा, इसको आगे और कोई किसी सूरत में नहीं लिख सकते। अब इसमें देखो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट मूव करवाएं, तो ये आएगा 310.3। तो इसके भी यही सूरत हो सकती है और कुछ भी नहीं आप कर सकते, यही हमारा आंसर है। अब इसको देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और 1 0 है, तो आपको सिंपली एक डिजिट ही मूव कराना है क्योंकि 1 0 है, तो 7 के बाद आप पॉइंट लगा दें, तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 के बाद 3 0 हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं आपके पास, तो 3 4 2, 2 0 ने तो आपका पॉइंट 2 डिजिट यहाँ ले आए। अब 1 0 और है, तो लिहाजा यहाँ पर एक और 0 लगानी पड़ेगी ताकि पॉइंट के बाद 1 2 1 2 3 3 डिजिट पे पॉइंट आ जाए। यहाँ पर पॉइंट आ गया, एंड पे 0 लगाई पहले, दिखावे की 0, 3 4 2 0। अब ये वाला आपका फाइनल आंसर बनता है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों आपके आंसर ठीक होंगे। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट और 2 0 हिसाब बराबर है, आराम से आप 2 4 4 सिंपली लिख दो या एंड पे 0 लगाकर पहले शो कर दो, दिखावा कर दो और बाद में आप ऐसे आंसर शो कर दें। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।